बिहार चुनाव 2025, एनडीए की ऐतिहासिक जीत, भाजपा बनी सबसे बड़ी पार्टी। बिहार में आज का दिन राजनीतिक तौर पर बेहद अहम रहा। जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ी, यह स्पष्ट होता गया कि राज्य की जनता ने इस बार जोरदार तरीके से एनडीए को चुन लिया है। सुबह 8 बजे से शुरू हुई काउंटिंग में दोपहर तक रुझान लगभग साफ हो चुके थे। 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए 200 से ज्यादा सीटों पर आगे था। दूसरी ओर महागठबंधन 40 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहा था। पूरे राज्य में जहां-तहां बीजेपी और जेडीयू कार्यालयों में जश्न का माहौल दिखा। कार्यकर्ता ढोलन गाड़ों की थाप पर नाचते हुए, मिठाइयां बांटते हुए और पटाखे फोड़ते नजर आए। इस चुनाव में एग्जिट पोल्स की भविष्यवाणियों पर भी लोगों की नजर थी। अधिकांश सर्वेक्षणों ने एनडीए की बढ़त का संकेत दिया था, लेकिन महागठबंधन के नेताओं ने इन्हें सिरे से नकारते हुए दावा किया था कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा। हालांकि मतगणना के नतीजों ने साफ कर दिया कि इस बार जनता ने सरकार बदलने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। बिहार में कुल 46 मतगणना केंद्र बनाए गए थे। 122 सीटों के बहुमत के मुकाबले एनडीए की भारी बढ़त ने शुरुआती दौर में ही तस्वीर साफ कर दी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए में 5 दल शामिल थे, जिनमें बीजेपी और जेडीयू सबसे बड़ी पार्टियां थीं। विपक्ष की तरफ से आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, एमएल, अन्य वामपंथी दल और वीआईपी साथ मिलकर मैदान में थे। तेजस्वी यादव को महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया था। इसके अलावा प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी और तेज प्रताप यादव की नई पार्टी ने मुकाबले को और त्रिकोणीय बना दिया था। इस बार रिकॉर्ड 67.13% मतदान हुआ था, जो बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण संकेत माना गया। कुल 7.45 करोड़ मतदाताओं में 2616 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे थे। मतगणना के दौरान धीरे धीरे यह भी साफ होता गया कि एनडीए की जीत सिर्फ रुझान नहीं, बल्कि वास्तविक परिणामों में भी मजबूत दिख रही है। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 195 सीटों के नतीजों में बीजेपी 78 सीट जीतकर सामने आई, जबकि आरजेडी 65 सीटों पर सिमट गई। यह बीजेपी को राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित करता है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने इस शानदार जीत का श्रेय जनता, कार्यकर्ताओं और सहयोगी दलों को दिया। उन्होंने नीतीश कुमार और विजय सिन्हा को विशेष बधाई दी, साथ ही चिराग पासवान की भी तारीफ की। संबोधन में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस (एमएमसी) बनती जा रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के भीतर एक और बड़े विभाजन की आशंका है, क्योंकि पार्टी नकारात्मक राजनीति के सहारे सबको डुबो रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आरजेडी अब पूरी तरह स्तब्ध है और जल्द ही कांग्रेस आरजेडी के बीच अंदरूनी टकराव खुलकर सामने आएगा। दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए कहा कि बंगाल ने बिहार की विजय का रास्ता भी बना दिया है और आश्वासन दिया कि बीजेपी बंगाल में भी जंगल राज खत्म करेगी। अपने भाषण के अंत में उन्होंने एक पुरानी कहावत का इस्तेमाल किया, लोहा लोहे को काटता है। उन्होंने कहा कि बिहार में पहले कुछ दलों ने विलुप्तीकरण की राजनीति पर आधारित माई फार्मूला (MY) मुस्लिम व यादव समुदाय बनाया था, लेकिन इस बार जनता ने नई तरह का सकारात्मक MY फार्मूला दिया है, महिला M और युवा Y। बिहार उन राज्यों में शामिल है जहां युवा आबादी सबसे अधिक है और इस चुनाव में युवाओं व महिलाओं का वोट निर्णायक साबित हुआ। इन नतीजों ने एक बार फिर दिखा दिया कि बिहार की जनता विकास, स्थिरता और मजबूत नेतृत्व के मुद्दों पर भरोसा करती है। एनडीए की ऐतिहासिक जीत ने राज्य की राजनीति को नई दिशा दे दी। गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है और इसलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है, जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा,
घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। और साथियों, कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, वो भी समझने लगे हैं कि कांग्रेस अपनी नेगेटिव पॉलिटिक्स में सबको एक साथ डुबो रही है। और आपको याद होगा, इसीलिए ही तो मैंने बिहार चुनाव के दौरान भी कहा था कि कांग्रेस के नामदार तालाब में डुबकी लगाकर बिहार चुनाव में खुद डूबने और दूसरों को डुबोने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथियों, मैंने पहले भी इसी मंच से कांग्रेस के सहयोगियों को चेताया था। मैंने कहा था कि कांग्रेस एक लायबिलिटी है, कांग्रेस एक ऐसी परजीवी है जो अपने सहयोगियों के वोट बैंक को निगलकर अपनी वापसी करना चाहती है। इसलिए कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत उसके सहयोगियों को भी है। मैं बिहार की आवाम का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एमआईएम पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट दिया, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं शुक्रगुजार हूं उन 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के तमाम राय दहिंदगान का, जिम्मेदारों का, मजलिस पार्टी के तमाम मेंबर्स का, जिन्होंने जनाब अख्तर उल ईमान साहब को कामयाब किया। अमूर से हमारे गुलाम सरवर साहब को बैसी से कामयाब किया, सरवर आलम को कुचादामन से कामयाब किया, तौसीफ आलम को बहादुरगंज से कामयाब किया और मुर्शिद आलम को जोकीहाट से। और मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे बिहार रियासत के सदर जनाब अख्तर उल ईमान साहब का, आफ्ताब साहब का, आदिल हसन साहब का और तमाम वहां के मजलिस के जिम्मेदारों का कि उनकी बड़ी मेहनत कोशिशें रहीं कि हम इस 5 सीट पर कामयाबी हासिल कर पाए और बहुत से मुकामात पर हमको एक बड़ी तादाद में वोट भी मिले। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जनाब इम्तियाज जलील साहब का, मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का जो रुकन असम्बली मालेगांव हैं, और महाराष्ट्र से जो तमाम मजलिस के जिम्मेदार आए, दिल्ली से आए, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। हैदराबाद से अहमद बराला साहब गए और वो जिम्मेदार थे अमूर विधानसभा के लिए, और जनाब माजिद हुसैन साहब का खास तौर से जो तौसीफ आलम साहब की विधानसभा बहादुरगंज में मेहनत किए, और तमाम मजलिस के अराकीन बल्दिया का जो बंगाल से भी आए, झारखंड से भी आए। बहरहाल एक कलेक्टिव इज्तिमाई कोशिश थी और मैं सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करूंगा। खास तौर से उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाया, उसको अपनी आवाज़ बनाया, और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो फैसला आया है, जहां से अब तक हमारे 5 मेंबर्स रुकन असम्बली और एमएलए बने, इंशाअल्लाह वो सीमांचल के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे, वहां पर डेवलपमेंट का काम करवाएंगे। और साथ ही साथ मैं जो नतीजा बिहार में आया है वो एक अवामी नतीजा है, हम उसको कबूल करते और हम मुबारकबाद देते हैं और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं मौजूदा वजीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब का। और हमारी पार्टी की तरफ से ये कोशिश होगी कि बिहार और सीमांचल में विकास हो, सीमांचल में भी बहार आए, सीमांचल में भी बच्चों की मौत ना हो, सीमांचल की महिलाओं के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, पुल, ब्रिज बने, इंडस्ट्रीज आए वहाँ पर।
तो इस सिलसिले में हम उनको अपना पूरा ताउन पेश करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ जुबली हिल्स की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम वोटर्स का, राय दहिंदगान का, कि उन्होंने जनाब नवीन यादव को अपने वोटों से कामयाब किया। यहाँ पर भी मैं हमारे मजलिस के दोनों MLCs का, जनाब रहमत साहब का, रियाजुल हसन अफंदी का, जनाब कौसर साहब का, जनाब यासिर अरफात का, अनवर सादात का, फराज साहब का और जानी मियाँ का, और ऐसे बेशुमार मजलिस के जिम्मेदारों का जो बड़ी मेहनत की, जस्तजू किए। और मुझे आज चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने भी फ़ोन करके शुक्रिया अदा किया, मैंने उनको मुबारकबाद दी। और मैं समझता हूं कि 2023 के असेंबली इंतखाबात